Good morning students. Class 6 Subject English Reader Lesson 2 Paper Boats. पेपर बोट्स का क्या मीनिंग होता है बेटा? कागज़ की नाव। कागज़ की नावें होती हैं, हम जब छोटे थे हम कागज़ की नावें बनाते थे, उसे हम बोलते हैं पेपर बोट्स। Yes, warm up. Do you remember what you played each time it rained heavily when you were in junior school? क्या आपको याद है जब आप जूनियर स्कूल में थे तो हर बार भारी बारिश होने पर आपने क्या खेला था? किस चीज़ से प्ले किया था? क्या खेलते थे आप लोग? ऐसा कर क्या था जो आपको What was it that you liked playing the most? ऐसा क्या था जो आपने सबसे ज़्यादा खेलना पसंद किया था? अपने टेल योर पार्टनर, अपने साथी को बताएं। रीडिंग Bent over a stream of muddy rainwater, Anna gently launched a paper boat. Like the two earlier ones, this boat too sailed down the stream swiftly and proudly. And each time that happened, Anna would shriek with delight. आगे है, बारिश के गंदे पानी की एक धारा पर झुकी एना ने धीरे से एक कागज़ की नाव चलाई। लॉन्च्ड मैंने क्या होता है? लॉन्च मैंने होता है पुट इन वाटर। लाइक द टू अर्लियर वंस, पहले की दो नावों की तरह यह नाव भी तेजी से और गर्व के साथ धारा के साथ साथ चलती गई और बहती गई। हर बार एंड ईच टाइम दैट हैपेंड एना वुड श्रीक विद डिलाइट, चली गई और हर बार ऐसा होने पर एना खुशी से झूम उठती थी। बट दिस टाइम समथिंग हॉरिबल हैपेंड। अ बिग बॉय पाउंस्ड ऑन हर बोट एंड पुल्ड इट आउट। ही वाइप्ड ऑफ द वाटर एंड टर्न द बोट अपसाइड डाउन। लेकिन इस बार कुछ भयानक हुआ। एक बड़े लड़के ने उसकी नाव पर क्या किया? झपट्टा मारा और उसे बाहर निकाला। उसने पानी से पोंछा और नाव को क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। एना स्टेयर्ड एट द बॉय। ही वॉज ह्यूज एंड डर्टी एंड सो engrossed was he inspecting the boat that he did not notice Anna's angry stare. She turned and ran into the house. Aunt Avanti was sitting in an armchair watching the newly washed trees and the beautiful sky when Anna barged in her and face red and lips pouting. आगे देखिए, लेकिन इस बार क्या हुआ? एना ने लड़के को देखा। वह विशाल मतलब बड़ा और गंदा था। वह नाव को देख रहा था, उसके बारे में जानकारी कर रहा था, निरीक्षण कर रहा था। इतना बिजी था कि उसने एना के गुस्से से घूरने का ध्यान ही नहीं दिया। एना की तरफ उसने ध्यान ही नहीं दिया कि एना गुस्से से घूर रही थी। वह मुड़ी और घर की ओर भागी। आंट अवंती थी, आराम से कुर्सी पर बैठी। नए जो बारिश से धुले पेड़ थे, सुंदर जो बारिश से मिट्टी उतरने से जो पेड़ों में सफाई आ गई थी, धुले हुए पेड़ और सुंदर आकाश को देख रही थी। तभी एना अंदर घुसी और उसका चेहरा लाल हो गया और होठ क्या होने लगे? कांपने लगे, मतलब परेशान होते हुए, जैसे घबराते हुए कि उसकी नाव को उस लड़के ने उठा लिया था, तो वो होठ कांपते हुए जैसे उसके होठ कांप रहे थे। That awful boy, he snatched away my boat, she said. वह भयानक लड़का, उसने मेरी नाव छीन ली। उसने कहा, Don't worry, I will make another one for you, Aunt Avanti tried to console her. चिंता मत करो, आंट अवंती ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक नाव और बना दूंगी। उसे समझाने की कोशिश की, उसे सांत्वना देने की कोशिश की। What if he takes that one also? क्या होगा अगर वह उसे भी ले जाए तो? Then I will make some more boats. तो मैं तुम्हारे लिए कुछ और नावें बनाऊंगी। And supposing he takes all of them, अगर वह उन सभी को भी ले जाता है,
तो मैं क्या करूँगी। वो मान लीजिए अगर वह उन सबको ले जाता है। नो ही वॉन्ट बिकॉज आई विल मेक टू फॉर हिम एज वेल। नहीं, वह ऐसा नहीं करेगा क्योंकि मैं उसके लिए भी 2 नाव बना दूंगी। बट वाई शुड यू मेक एनी फॉर हिम। लेकिन आप उसके लिए कोई क्यों बनाएंगी। आंट अवंती ने कहा कि मैं उसके लिए 2 बना दूंगी, लेकिन ऐना कहती है कि आप उसके लिए 2 क्यों बनाएंगी। बिकॉज आई डोंट थिंक ही हैज़ एन आंट अवंती हु विल मेक बोट्स फॉर हिम। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई आंट अवंती है जो उसके लिए नाव बनाएगी। देन कांट ही मेक दैम हिमसेल्फ, ही इज सो बिग। तो क्या हुआ, उन्हें खुद नहीं, वह इतना बड़ा है, वो खुद नहीं बना सकता इस नाव को। यस एना, बट मे बी नो वन हैज़ टॉट हिम हाउ टू मेक बोट्स। हाँ एना, शायद किसी ने उसे नाव बनाना नहीं सिखाया है। वाई डिड नॉट ही गो टू स्कूल। क्यों वह स्कूल नहीं गया था। स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही रीड करेंगे। सेकंड जो इसका पार्ट है वो हम कल रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।